कीव ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश के आरोप में एक रूसी मुखबिर को हिरासत में लिया गया है। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा SBU ने कहा कि उसने एक रूसी मुखबिर को हिरासत में लिया है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान माइकोलाइव क्षेत्र में रूसी हवाई हमले की तैयारी कर रहा था। कथित मुखबिर यूक्रेन के राष्ट्रपति की माइकोलाइव क्षेत्र की हालिया यात्रा की पूर्व संध्या पर नियोजित यात्रा के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा था। सेवा ने जुलाई में इस क्षेत्र में की गई ज़ेलेंस्की की यात्रा का संदर्भ देते हुए कहा। एक बयान में SBU ने कहा कि व्यक्ति ने क्षेत्र में राज्य के प्रमुख के अनुमानित मार्ग के स्थानों का समय और सूची स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन एजेंटों ने संदिग्ध की विध्वंसक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी और बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय पेश किए। महिला के संचार की निगरानी, जिसका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन समझा जाता है कि वह दक्षिण यूक्रेन के ओचकोव की निवासी है। सेवा ने स्थापित किया कि उसे सशस्त्र बलों के गोला बारूद के साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और गोदामों का पता लगाने का काम सौंपा गया था। कीव ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश के आरोप में एक रूसी मुखबिर को हिरासत में लिया गया है। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा SBU ने कहा कि उसने एक रूसी मुखबिर को हिरासत में लिया है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान माइकोलाइव क्षेत्र में रूसी हवाई हमले की तैयारी कर रहा था। कथित मुखबिर यूक्रेन के राष्ट्रपति की माइकोलाइव क्षेत्र की हालिया यात्रा की पूर्व संध्या पर नियोजित यात्रा के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा था। सेवा ने जुलाई में इस क्षेत्र में की गई ज़ेलेंस्की की यात्रा का संदर्भ देते हुए कहा। एक बयान में SBU ने कहा कि व्यक्ति ने क्षेत्र में राज्य के प्रमुख के अनुमानित मार्ग के स्थानों का समय और सूची स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन एजेंटों ने संदिग्ध की विध्वंसक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी और बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय पेश किए। महिला के संचार की निगरानी, जिसका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन समझा जाता है कि वह दक्षिण यूक्रेन के ओचकोव की निवासी है। सेवा ने स्थापित किया कि उसे सशस्त्र बलों के गोला बारूद के साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और गोदामों का पता लगाने का काम सौंपा गया था। व्यक्ति ने कथित तौर पर जिले के चारों ओर यात्रा की और यूक्रेनी वस्तुओं के स्थानों को फिल्माया। यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन में युद्ध के बारे में सऊदी अरब में सप्ताहांत की वार्ता ने रूस को बहुत बड़ा झटका दिया और प्रतिभागियों ने लगभग 6 सप्ताह के भीतर राजनीतिक सलाहकारों की एक और बैठक आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों सहित 40 से अधिक देशों ने, लेकिन रूस ने नहीं, वार्ता में भाग लिया, जिसे कीव द्वारा शांति की अपनी दृष्टि का समर्थन करने के लिए शक्तियों का एक व्यापक गठबंधन बनाने के प्रयास के रूप में देखा गया। राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने कीव में एक ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा, हम 1-1.5 महीने के भीतर एक और बैठक करेंगे और हम एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने 10 सिद्धांतों के एक सेट को बढ़ावा दिया है, जिसे कीव फरवरी 2022 में मास्को द्वारा शुरू किए गए पूर्ण पैमाने पर युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति के आधार के रूप में काम करना चाहता है। सिद्धांतों में सभी रूसी सैनिकों की वापसी और सभी यूक्रेनी क्षेत्र को उसके नियंत्रण में वापस करना शामिल है। यर्मैक ने कहा कि जेद्दा में वार्ता में उपस्थित सभी देशों ने यूक्रेन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरी तरह से समर्थन किया और बैठक में केवल यूक्रेन द्वारा की गई शांति पहल पर चर्चा की गई। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वालेरी ज़ालुझनी ने सोमवार को कहा कि यूक्रेनी सैनिक कदम दर कदम आगे बढ़ने और युद्ध के मैदान में पहल करने के लिए स्थितियां बना रहे हैं। ज़ालुझनी ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक बयान में यह भी कहा कि यूक्रेनी रक्षा स्थिर थी और सैनिकों ने जवाबी हमले करने और यूक्रेनी बलों को सामने के अन्य क्षेत्रों से विचलित करने के रूसी प्रयासों को विफल कर दिया था।